नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा एडवांस मैथ का फिफ्थ पार्ट है, अलजेब्रा पार्ट 5। पिछले वीडियो में हमने रेशनलाइजेशन देखा था, आज उससे रिलेटेड उसमें भी हमने क्वेश्चन किया था। उस कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, आज उसका सोल्यूशन होगा। और अब देखो कैसे हम टाइम बचा पाते हैं। आप से उम्मीद है कि आप पिछले सारे वीडियो का आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा, बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यह बिल्कुल सत्य है कि एडवांस मैथ सबसे बोरिंग टॉपिक होता है, बोरिंग सब्जेक्ट होता है। और यह भी सत्य है, यही आपको मैथ में और बच्चों से डिफरेंस क्रिएट करता है। कोई बच्चे अगर एग्जाम में 16 क्वेश्चन करके आते हैं, कोई 24 क्वेश्चन करके आते हैं आउट ऑफ 30, तो देयर इज अ डिफरेंस विच मेक्स एडवांस मैथमेटिक्स। वो डिफरेंस जो बनाता है वो एडवांस मैथमेटिक्स बनाता है, क्योंकि बच्चे एडवांस मैथ के क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड में बनने होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, इसी उत्साह उमंग के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं। हर वीडियो की तरह आप भी नोट डाउन करते चलोगे, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, पहले वीडियो को पॉज करके, फिर ना हो तो आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो, y बराबर 2 माइनस रूट 3 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब मैंने आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाया था, मैंने बताया था अगर 2 प्लस रूट 3 1y हो, ठीक है, तो जैसे ही आप इसका रेशनलाइज करते हो तो आपका 2 माइनस रूट 3 आता है। इसका यह मतलब है कि जहाँ जहाँ 2 माइनस रूट 3 हमें दिख रहा है, हम इसे बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं 1/x का पार्ट है। इसका मतलब हुआ कि x जो हमारा है, हमारा x जो है, बोल सकते हैं कि वह बिल्कुल y का उल्टा है, या ये भी बोल सकते हैं y जो है हमारा x का उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमें y दिखेगा इसको हम 1/x बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है। ठीक है, आप एक बात बताओ, आप जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ आप जैसे ही इसको 1/x करते हो तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जहाँ जहाँ वाई क्यूब दिख रहा है उससे 1/x क्यूब कर दो तो आपको दिखेगा 1/x क्यूब, 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिखेगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही देखो आप, अगर आपको ये वैल्यू जो निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप इसे इस वाई को आप एक्स समझो तो आपका वैल्यू कहीं ना कहीं इसको निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो हमें एक्स प्लस 1/x का वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है ना। अब हम देखते हैं, एक्स का वैल्यू हो गया मेरा 2 प्लस रूट 3, 1/x का वैल्यू हो गया मेरा 2 माइनस रूट 3। क्यों? क्योंकि वो y का वैल्यू हमें पता है, y जो है x का अपोजिट है। तो जैसे ही आप x प्लस 1/x करते हो तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 मेरा कट जाएगा और मेरा x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, अगर इसका वैल्यू a दिया हो तो a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। उसी तरह मैंने क्यूब में बताया था a क्यू माइनस 3 है तो 4 a मेरा कितना है 4 है, तो 4 का क्यू माइनस 3 इंटू 4। अब जैसे ही सॉल्व करोगे आपका 14/52 आएगा, और इसे फ्रैक्शन करने पे 7/26 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 और एक्स वाई का वैल्यू 1 दिया है, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन देखने में ही बड़ा लग रहा है, बट आप जैसे ही से बारीकी से देखो आप पाओगे क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 दिया है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ आप नोटिस करो, अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है तो हम इसे बोल सकते हैं
कि y बराबर 1/x होगा। इसका मतलब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि हमारा y जो वैल्यू होगा वो x का अपोजिट होगा। इसका मतलब यह भी बोल सकते हैं जहां जहां y होगा वहां वहां हम लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, अब एक बात बताओ आप हमें, अगर x बराबर 3 + 2√2 हो तो 1/x क्या होगा मेरा, 1/x क्या होगा? तो आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको कि आप इसको स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8। तो 9 में से 8 अगर 1 आ रहा हो तो आप सीधा इसका अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग सीधा साइन बदल देते हैं। तो हमारा 1/x जो आ जाएगा 3 - 2√2 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या है मेरा 3 + 2√2। अब आप x + 1/x जैसे ही निकालोगे तो आपका 2√2 से 2√2 कट जाएगा और 3 3 आ जाएगा 6। अब आप यहां देखो, हमारा क्वेश्चन ये है कि x² + 3xy x² + 3xy + y² डिवाइडेड बाई दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि x² + 3xy + y² डिवाइडेड बाई x² - 3xy + y² का वैल्यू क्या होगा। अब आप क्या करो, हमें सवाल में दे रखा है xy = 1, तो यहाँ तो मेरा 3 हो जाएगा और जहां जहां y है आप वहां 1/x पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा x² + 1/x² प्लस 3, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 दे रखा है। x² + 1/x² - 3, हमने इस x² को एक जगह इकट्ठा कर लिया, इस 3 को इस साइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये करते हो आप पाते हो कि आपको वैल्यू निकालना है x² + 1/x² का। अब हमें x + 1/x अगर 6 हो तो x² + 1/x 34 होगा। तो अब इसमें 34 + 3 यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे इसका वैल्यू 34 हो जाएगा, तो 34 - 3 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 37/31। ये सब चीज आप एग्जाम में मत करना, ये मुझे समझाना है, आपको फील कराना है कि कितना इजी होता है क्वेश्चन बनाना, इसलिए मैं ये सारा डिटेल आपको लिख रहा हूँ। बट आप ये सब मत करना, एग्जाम में आप डायरेक्टली बनाना, विदाउट पेन सोचने की कोशिश करना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये सब मत करना। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल दिखता है पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा ये जितना दिखने में सरल लग रहा उतना है नहीं, बस इसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन खोजता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है और कितनी सब्जेक्ट पे आपकी समझ है, कॉन्सेप्ट पे समझ है। आइए देखते हैं। x बराबर 3 - 1/√3, y बराबर √3 + 1/√3। अब आप देख रहे हो प्लस में है, लेकिन आप जैसे इस दोनों का स्क्वायर करके घटाओगे तो आपका 1 नहीं आएगा। इसका मतलब पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि x की जगह 1/y की जगह 1/x करते थे, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमारा वैल्यू दिया है x बराबर 3 - 1/√3, y बराबर दिया है √3 + 1/√3। हमारा वैल्यू निकालना है x² y + y² का। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका सवाल को बनाने के लिए आपको 2 तरीका बताएंगे। तरीका कोई भी उतना छोटा नहीं है, बट कोशिश किया गया है कि इसको छोटा से छोटा किया जाए। आप देखो फर्स्ट टाइप, हमारा वैल्यू दिया है x का मान दिया है √3 - 1/√3। ठीक है, आप इसे जैसे ही सॉल्व करते हो इसका बट्टा पर जो घटाव आप करोगे तो आपका आ जाएगा 2/√3। उसी तरह y का वैल्यू मैंने जैसे ही निकाला तो मेरा आ गया 4/√3। अब आप यहाँ पे थोड़े से अगर नोटिस कर देते हो तो सवाल निहायती हल्का हो जाता है कि यहाँ मेरा निकला 2/√3, यहाँ निकला मेरा 4/√3। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, इसको आप जैसे ही थोड़ा सा अलग अच्छे से सेटिंग कर दो तो 2 × 2/√3, और 2/√3 वैल्यू मेरा किसका आया था, x का आया था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा y जो है वह 2x के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जहां जहां y है वहां वहां हम 2x लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है x² y + y² क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, जहां जहां y है वहां वहां क्या लिखते हैं, 2x लिख देते हैं। अब आप देखो x² 2x + 4x²x, यहाँ x से x मेरा कट जाएगा तो x/2 बचेगा, यहाँ x से x कटेगा तो 4x बचा।
आप जैसे ही x कॉमन ले लिए तो बच गया 1/2 + 4, बाहर निकलेगा तो ये आपका आ जाएगा 9/2, और x का वैल्यू क्या था मेरा, तो 2/√3। x का वैल्यू क्या था मेरा, 2/√3। तो हमने यहां से ये वैल्यू रख दिया x का, ठीक है। अब देखो रेशनलाइजेशन मैंने क्या बताया था, रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस, वह प्रोसेस है जो हर को, अपरिमेय हर को परिमेय में बदलता है। तो यहाँ देखो √3 मेरा हर में है, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे या 2 से 2 मेरा यहाँ कैंसिल हो गया, जैसे ही आप रेशनलाइज करोगे तो नीचे आ जाएगा आपका 3, 9√3/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 3 से जैसे ही आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3, जो मेरा आंसर होगा। इसका एक और टाइप देखते हो, मैंने आप यहाँ पे या लिखा है, इसका एक और टाइप हम लोग देखते हैं। x + y मेरा ये दिया था, अब x हमारा दिया था √3 - 1/√3 और y दिया था √3 + 1/3। जैसे ही हम x + y करते हैं तो हमारा ये पोर्शन हट जाता हो और वैल्यू बच जाता है 2√3। और हमें पता है x + y का होल क्यू होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और x y अगर निकालना हो हमें तो हमें पता था यह a + b और a - b के फॉर्म में था मेरा, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं a² - b², और यहां से जैसे आप √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा। जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 8/3, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x + y का हो क्यों, तो x + y मेरा कितना आया था, x + y आया था मेरा 2√3। तो 2√3 जैसे ही करते हैं तो देखो 2√3 का अगर आप स्क्वायर करते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो आप 2 का स्क्वायर करते हो 2 दूनी, अच्छा आपको क्यूब करना, सॉरी, अब इसको आप क्यूब करते हो, अगर आप 2√3 का कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आता है करते हैं, देखो बच्चों क्यूब का मतलब 3 बार गुना करना, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। √3 को आप 3 बार गुना करोगे तो 2√3 मिलके एक 3 दे देगा, अब बच जाएगा फिर 1√3, तो ये आपका आ जाएगा 8×3 = 24√3, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, समझने की कोशिश करना आप लोग। अब हमारा क्या बच गया, तो x³ + y³, ठीक है, जो हमसे पूछा भी है, +3 × 3ab, थे ab की जगह मेरा क्या आ जाएगा, ab की जगह जैसे हम करते हैं तो 8/3 आ जाएगा, इंटू a + b की जगह हमने डाल दिया 2√3। आप जैसे ही इसे सॉल्व करते हो तो आपका आता है x³ + y³ का वैल्यू 8√3, ठीक है। और जैसे ही ये मेरा 8√3, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन था मेरा x² / y + y² / x। आप जैसे ही इसे सॉल्व करते हो तो आपका आता है x³ + y³ / x³, है ना, मेरा आ गया x³ + y³ / xu। x³ + y³ मैंने कितना निकाला था अभी, 8√3, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं इसका 8√3, ठीक है। और xy की वैल्यू कितना आया था मेरा 8/3, ठीक है। 8 से 8 मेरा कैंसिल हो जाएगा और हर का हर अंश में चला जाता है, मेरा आंसर आ जाएगा 3√3। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत ही बढ़िया था, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता, यहाँ कैलकुलेशन करने ही करने थे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करना। ये आ गया आपका क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो विदाउट पेन बनता है। सीधा देखो आप इस तरह के सवालों में सीधा देखो आपसे पूछा क्या, तो a² + 1/a² पूछा, ठीक है। आपसे पूछा a² + 1/a²। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी a² + 1/a² हो तो आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि a + 1/a कहाँ है। हमने आपको रेशनलाइजेशन में बताया था कि अगर a = 2 + √3 हो, इसका 1/a निकालना हो तो आप कुछ मत करना, इसको स्क्वायर करके एक बार चेक कर लेना। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। अगर 1 आ रहा है तो सीधा 1/a क्या हो जाता है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के साथ ये आ जाता है, ठीक है। तो हमारा 1/a का वैल्यू क्या निकला 2 - √3, मैंने यहाँ बनाया भी है। तो a का मान मेरा ये है 2 + √3, 1/a का मान निकल गया 2 - √3।
अब इस सब दोनों को जैसे ही जोड़ते हो तो आपका √3 से √3 कट के बच जाएगा 4। अब देखो आपके पास क्या आ गया, a+1/a² आ गया 4, तो a² + 1/a² का वैल्यू क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 आपने कितनी बार बनाया है, 16 में से 2 गया 14। इस सब सवालों के लिए आप पेन यूज ना करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x बराबर √3 + 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है x³ - 1/x³ की। अब हमें एक बात बताओ, जब भी आपको सवाल ना समझ में आए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप क्वेश्चन को देखो और आप देखो कि आपको क्या पता है और सवाल के लिए क्या चाहिए। तो हमें x³ - 1/x³ जैसे ही दिखता है तो हमारी नज़र इस पे होनी चाहिए कि भाई ये कहीं सवाल में इस चीज़ की डिस्कशन हुई है या नहीं हुई है। तो हम पाते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं बनाने की। तो x हमें दिया है, 1/x निकालने के लिए हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि प्रमेयीकरण करते हैं। तो देखते हैं, अब प्रमेयीकरण का मैंने आपको डीसी भी दिया था शॉर्ट ट्रिक कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब है इसका 1/x जो आएगा, मेरा 1/x जो आएगा वो अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें x - 1/x चाहिए था, तो यहां से हम जैसे ही दोनों को घटाते हैं तो √3 से √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और 2 + √2 मिलके बन जाएगा, √2 बन जाएगा 2√2। ठीक है, अब x³ - 1/x³ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, अगर a दिया हो, x - 1/x अगर a दिया हो तो x³ + 1/x³ का मान हो जाता है a³ - 3। इसका मतलब जो डाटा है उसका क्यूब करना है, उसमें से 3 गुना घटाना है। ठीक है, तो अब जैसे ही 2√2 का क्यूब करते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और √2 का जैसे ही आप गुना करोगे तो 2√2 बचेगा, तो सब मिलके बन गया मेरा 16√2, और यहाँ 3 ये करोगे तो 6√2 आएगा, दोनों का ऐड करोगे 22√2 आएगा। ये आपका ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ना आ रहा बार बार वीडियो को देखो, रिपीट करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन, x बराबर 3 + 2√2, 1/x, अगर हम x² + 1/x है तो हमें x + 1/x चाहिए। इसके लिए हमें 1/x की जरूरत पड़ेगी। 1/x क्या होता है, इसका स्क्वायर करके देख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, मतलब यह 1/x सीधा सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, उल्टा साइन के साथ आ जाएगा। x + 1/x करोगे आपका ये कट जाएगा, बच जाएगा 6। x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो 6 का स्क्वायर - 2 34। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। x बराबर, ये आज का आखिरी क्वेश्चन मेरा, x बराबर 2 + √3 हो तो x का पावर 6 प्लस x⁴ प्लस x² + 1/x³ का वैल्यू पूछा। ये सवाल देखते ही आप छोड़ोगे, बट आप थोड़ी सी धैर्य रखना, देखना आपको पता क्या क्या है। तो अगर x है तो क्यों ना पहले हम लोग 1/x निकाल लें। 1/x निकालने का तरीका बताया था, 2 3 1 4 और 3 1 आया, इसका मतलब अपोजिट साइन कर दो सीधा, 2 - √3, ज्यादा कुछ मत करो। अब इस दोनों को ऐड करोगे दोनों को तो आपका आ जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा। अब आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। आप देखो, आप जब कुछ भी सवाल नया आ जाए तो आप छोड़ने के बजाय थोड़ा सा सोचा करो कि आपको पता क्या क्या है। तो आपको अगर x + 1/x, अगर x + 1/x आपको पता है तो आपको ये भी पता है इससे हम निकाल सकते हैं x² + 1/x² निकाल सकते हैं। आपको ये भी पता है इससे हम x³ + 1/x³ निकाल सकते हैं। ये सब तो पता है ना आपको। बस अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह सेटिंग करो ताकि हमें दोनों चीज मिल जाए। तो हम देखते हैं, अगर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं x³ से, किससे डिवाइड करते हैं, अगर x³ से डिवाइड करते हैं तो x का पावर 6 बच जाएगा, x का पावर 3, यह x बच जाएगा, यह 1/x बच जाएगा और यह 1/x³ बच जाएगा, नीचे x³ का जगह 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, मेरा वैल्यू आ गया x³, हमने दोनों को इकट्ठा कर देते एक जगह, x³ + 1/x³ की जगह कर दिए और इस x + 1/x को एक जगह कर दिया। अब बताओ आप हमें, जब x + 1/x = 4 हो तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा,
4 चौका 16 चौका 64 में से गया 3 चौका 12, 64 में से 12 गया 52। विदाउट पेन आप कोशिश करो ये सब करने की। और प्लस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना है मेरा 4, तो मैंने 4 यहाँ डाल दिया, तो 52 प्लस 4 आ गया 56, ऑप्शन 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। ना समझ में आया आप बार बार रिपीट करो। मैं बार बार बोलता हूँ एडवांस मैथ बोरिंग चीज़ है, थोड़ी देर में आप उब जाओगे। बट जो बच्चे इस उबासी के साथ में अगर पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, नोट डाउन करते हैं, सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आप विश्वास करो मैथ के अंदर आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होगा। और आप मैथ और रीजनिंग में दोनों में अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मोर देन 50 क्वेश्चन कर पाओगे, जो एक एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। शुभ संकेत होता है आपके लिए अगर आप मैथ में 50, रीजनिंग मिलकर